हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार टीचर्स का मैथ क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। चलिए देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। इसमें पूछ रहा है इस जो आकृति दिया गया है उसमें कितने वर्ग है जो पूछ रहा है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, जैसे एक खान है एक है तो एक का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरा नंबर पर दो का स्क्वायर कर देंगे, तीसरा नंबर पर तीन का स्क्वायर और चौथा नंबर पर क्या चीज चार का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो एक का स्क्वायर होता है एक, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, तीन का स्क्वायर नाइन और चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार चौके 16, 16 नौ कितना हो गया 25 हो गया, 25 से चार 29, एक कितना हो जाएगा 30। यानी इस जो फिगर्स दिया हुआ उसमें कितने स्क्वायर होंगे, तो 30 स्क्वायर होंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कितने स्क्वायर, तो 30 स्क्वायर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 52। इसमें है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। एक भिन्न दिया गया है, इसमें तीन गो भिन्न है, उसका आरोही क्रम में लिखने का है। इसका आरोही क्रम में कौन सा आंसर होगा देख लीजिए। इसमें दिया हुआ 13 अपॉन कितना है 18 है, 29 अपॉन कितना है 36 है और 41 अपॉन 45 और 51 अपॉन कितना है 60 दिया हुआ है। तो इसका आरोही क्रम का मतलब होता है क्या जी, बढ़ते क्रम, यानी छोटा वाला जो नंबर होता है उसको सबसे आगे और जो बड़ा नंबर वाला है उसको सबसे पीछे। तो देखिए इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये टोटल अंक दिया हुआ है उसको एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो अंक जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे पीछे और सबसे जो छोटा अंक आएगा उसको सबसे आगे। तो इस तरह से सबसे पहले निकाल सकते हैं, यानी इसको एलसीएम निकाल के। दूसरा नंबर कैसे निकाल सकते हैं, कि इसका डिफरेंस निकाल के डिवाइड करके। तो इसका डिफरेंस कितना होता है, तो 18 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा। अब देखिए ये सब को डिवाइड करेंगे, 5 से 5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 और 5 36 2.6 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 और 7 7 यानी वो 1 आएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी अप्रॉक्स मानते चल जाएंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 चौके 40 और 4 दूना 8, इस तरह से आएगा। 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो मान के इतना ही छोड़ दीजिए इसको, ऐसे और भी जाएगा। अब देखिए इसमें जो सबसे छोटा है उसको सबसे आगे, सबसे बड़ा है उसको सबसे पीछे, यानी फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड नंबर पर ये हो जाएगा, थर्ड नंबर पर ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर ये हो जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर पर 13, 13 देखिए फर्स्ट नंबर पर किसमें, इसमें भी है इसमें भी है। सेकंड नंबर पर कितना 29/36, सेकंड नंबर पर कौन सा 29/36, देखिए इसमें नहीं है इसमें है। तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सी। लेकिन एक बार और चेक करना है कि आगे सही हो रहा है या नहीं। अगर जो नहीं होगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपरयुक्त में कोई नहीं। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर 51 कितना है 60 है, 51/60 है। और फोर्थ नंबर पर सबसे लास्ट पर 41/45, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार 24वें दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों बाद जो टोकरी है एक चौथाई भरी थी, जो पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि जो पहले जो अंडा रखा है उससे क्या कर रहा है, मौजूद संख्या के बराबर है। तो पहले जो अंडा रखा, मान लीजिए कि 2 रखा हुआ है तो फिर 2 रखाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हो गया, जब पहला दिन 4 हो गया तो दूसरा का दिन 4, तो 4 और रखाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर चौथा दिन, फिर तीसरा का दिन 8 8 16, फिर 16 16 32 32 64 रखा, इस तरह से रखाएगा। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन रहा तो लास्ट से चलेंगे। क्या कर रहा है कि 24वें दिन में क्या कर रहा है, पूरा टोकरी भर जा रहा है। तो 24वें दिन में जब पूरा टोकरी भर जा रहा है तो 23वें दिन में कितना होगा, तो 23वें दिन में कितना होगा, तो 24 दिन में कितना हो रहा है, पूरा एक है, पूरा भरा हुआ है। तो 23वें दिन में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 23वें दिन में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से 22वां दिन में कितना हो जाएगा, तो 22वां दिन में 1/2 के भी आधा, तो 1/2 के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो क्या पूछ रहा है, कितने दिनों के बाद टोकरी एक चौथाई भरी थी, यानी एक चौथाई भरी थी कितना दिन के बाद, तो 22 दिन। यानी 22वां दिन टोकरी था जो 1 कितना, तो फोर्थ भाग था। यानी ऑप्शन नंबर कि सही हो जाएगा कितना दिन, 22वां दिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन,
के बाद देखिए 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन, 55 शायद रीजनिंग का था, यानी 61। चलिए देखिए, इसमें किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कुल कितने सदस्य हैं जो पूछ रहे हैं। एक बना लेते हैं रम्मी का, एक बना लेते हैं तंबोला का। रम्मी में कितने भाग ले रहे हैं, तो रम्मी में भाग कितने लेते हैं, 320। 320 रम्मी में भाग ले रहे हैं, यानी टोटल 320 है। और तंबोला में कितना है, तो 350 है। 350 यानी दोनों मिला के कुल कितना हो जाएगा, तो दोनों मिला के हो जाएगा कितना, तो 670। दोनों मिला के 670 भाग ले रहे हैं, दोनों मिला के 670। तो ये वाला किसका भाग है, तो ये वाला है जो किसके भाग है, तो दोनों का, यानी 220 दोनों में भाग ले रहे हैं, यानी दोनों में 220, यानी दोनों हैं जो कितना, तो 220 हैं जो दोनों में भाग ले रहे हैं। 220 इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0। 70 7 में से 2 जाएगा कितना, 5, और ये 4, यानी 450। यानी क्लब में कितने सदस्य हैं, क्लब में कितने सदस्य हैं जो पूछ रहा है, तो क्लब में कितने सदस्य हैं, 450। 450 का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 63 नंबर में के किस मान के लिए समीकरण का निकाय, यानी x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 का एक अनूठा हल होगा। यानी क्या करा, अनूठा हल होगा। यानी अनूठा का मतलब होता है क्या चीज, यूनिक, और यूनिक का हिंदी क्या होता है, अद्वितीय हल होगा, या अनूठा हल, या फिर कह सकते हैं क्या चीज, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा इसका। तो अद्वितीय हल कब होगा, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे 10th में कि जब a1 अपॉन a2 और नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो इस प्रकार के जो समीकरण का निकाय होता है उसका हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, यानी एक अनूठा हल कि मतलब एक ही हल होगा। इस प्रकार का समीकरण का एक ही हल, यानी इस प्रकार का ग्राफ का लाइन होगा तो किसी एक ही पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, एक हल होगा। तो इसमें से देखिए सबसे पहले O1 ले लेते हैं के लिए। के लिए जब O1 लेंगे तो x का कोएफिशिएंट O1 और 3 का x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, इक्वल टू k, यानी k यहाँ पर माइनस k ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले। अब देखिए यहाँ पर अब इक्वल आएगा तो अनूठा हल नहीं होगा, क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए। तो जब एक लेते हैं k बराबर तो 1/2 और 1/3, यानी नहीं होगा तो 1 भी हो सकता है। जब 2 लेंगे यहाँ पर तो 2 लेते हैं के बराबर, तो 2/2 मतलब काट के -1, तो ये भी इक्वल नहीं है, यानी ये भी हो जाएगा। जब ये के बराबर माइनस के बराबर 2 भी होगा तो अनूठा हल होगा, के बराबर 1 भी होगा तो अनूठा हल होगा, यानी नॉट इक्वल होता ना है। जब के बराबर -3/2 लेते हैं, यानी 1/3 गुना -2/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2 से 2 कट गया, बराबर 1/3 अपॉन कितना हो जाएगा, 1/3। यानी ये वाला जब करेंगे तो अनूठा हल नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन सी है। इसका वैल्यू जब पुट करेंगे के बराबर -2/3 तो अनूठा हल नहीं होगा। किसके लिए अनूठा हल होगा, जो पूछ रहा है। तो अगर जो O1 भी लेते हैं तो भी अनूठा हल हो रहा है, 2 भी लेते हैं तो क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 और नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी एक से ज्यादा आंसर है, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में व्युत्क्रम, यानी मान लीजिए कि एक आयु कितना, एक वर्ष, या फिर मान लीजिए कि एक ही वर्ष है, तो ए वर्ष है। 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो a+2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसका आयु के व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो 2/3 व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/a-2 प्लस 1/a प्लस कितना 2 बराबर कितना 2/3। तब पूछ रहा है कि ए का वर्तमान आयु, यानी अब का आयु इसका क्या होगा, जो पूछ रहा है। तो अब का आयु पूछ रहा है, तो इस तरह से देखिए पुट कर दीजिए, इसमें जो वैल्यू इसमें दिया हुआ है उसी को पुट कर दीजिए। 7 जब पुट करेंगे तो 7 माइनस कितना 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7 2 9 आ जाएगा, लेकिन एलसीएम इसका 3 आएगा। 4 लेते हैं तो 4 लेंगे, तब 4 जब यहाँ पर लेते हैं तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, 4 - यानी 1/4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो
4 माइनस 2 का मतलब 2, अब प्लस कितना 4 माइनस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 का मतलब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी एलसीएम 6 और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा ओ 1, 3 1 4, 4/6 के मतलब काटेंगे तो बटा कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या होगा, इसका 4 वर्ष होगा, कितना हो जाएगा 4 वर्ष। इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका वर्तमान ए मान लेंगे, ए का वर्तमान आयु कितना है x है, तो x माइनस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, फिर इसका व्युत्क्रम करके जब इसका एलसीएम निकालेंगे उस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो इसी को भी सोल्यूशन करके निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो ए स्क्वायर आप कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, और ऊपर जब इसको करेंगे तो a प्लस 2 और प्लस a माइनस 2 आ जाएगा, बराबर कितना 2/3, तो काटेंगे तो ये यानी 2a बटा a स्क्वायर माइनस 4, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे गुना तो 6 से, और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर और -4, इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया है कि ऑप्शन से इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है, और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका जो खंड का जो क्षेत्रफल कितना है, तो इसका पूरा एरिया दिया हुआ है कितना 10 102 पॉइंट कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण पूछ रहा है कि इसका केंद्रीय कोण कितना होगा, जय इसका दिया हुआ है क्या चीज, तो त्रिज्यखंड का एरिया दिया हुआ है और इसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का कोण पूछ रहा है, कोण क्या होगा, तो त्रिज्यखंड के कोण एरिया बराबर होता है क्या अपॉन कितना 360 डिग्री और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये दिया हुआ है कितना 102.7 इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 60 और गुना कितना पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर कितना है 14, यानी 14 गुना 14, 7 दूनी 14 कट जाएगा। इसी तरह से जब इसको 22 दूनी 44 यानी 44 इसको काटिए, लगभग काट के देख लीजिएगा कि इसका क्या आंसर आएगा, यानी अप्रॉक्स में आएगा, अप्रॉक्स में लगभग कितना आएगा, तो 60 डिग्री के लगभग आएगा, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री, तो 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसको काट के आप लोग। उसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है RS 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे है, जब तिमाही दे है तो इसका ब्याज क्या होगा, यानी 3 माह यानी 1 वर्ष का, यानी 12 मंथ का कितना है, तो 16% है, 12 मंथ का जब 16% है तो 3 माह का कितना हो जाएगा, 3 माह का 4 × 16 यानी कितना 4%, माह का 4%, तो 4% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 बटा कितना 100, 4/100 का मतलब काटेंगे तो और 1/25 यानी 25 रुपया का 3 मंथ का ब्याज कितना होगा, तो 1 रुपया होगा, 25 रुपया का 3 मंथ का ब्याज 1 रुपया होगा, तो इसका 25 रुपया का 1 रुपया, तो 15,625 रुपया का कितना होगा, तो 15,625 रुपया जब इसको काटिएगा 25 से तब 4% की दर से 25 रुपया का 1 रुपया, तब यानी टोटल अमाउंट इसका सबसे पहले निकाले, इसका अमाउंट हो जाएगा 25 1 26 यानी 26 रुपया, यानी 25 रुपया का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 26 रुपया, यानी 3 मंथ का निकालना है, कितने मंथ का 9 मंथ का, यानी 3 3 9, तो इसको क्यू कर देते हैं, यानी 26/25 का क्या चीज क्यूब कर दीजिए, 25 का क्यूब कीजिएगा तो 25 का क्यूब कितना होता है 25 गुना 25 625 और 600 कितना करेंगे 15,625, यानी 25 गुना 625 गुना जब 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,625 और 26 का करेंगे तो 26 गुना 26 676 यानी और गुना 26 और 6 36 और 7 6 42 42 3 40 और 7 6 42 3 45 6 6 36 4 कितना 40 हो जाएगा, 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15 6 दूनी 12 6 5 2 7 5 4 3 7 यानी 17,576 और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट दिया हुआ है कितना 15,625, 15,625 क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसमें,
तो 0 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, और एक कैरी लेंगे तो 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना 9 6 15 9 आ जाएगा। ये बच गया 6 यानी वो 1900 कितना आ रहा है, तो ये है 1525 यानी 15625 है। ये 5 है, 6 में से 5 जाएगा कितना 1, यानी कितना आ जाएगा 1951, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो 9 माह का जो चक्रवृद्धि भी आ जाए कितना आएगा, तो 1951, यानी टोटल अमाउंट कितना आ गया 9 मंथ का अमाउंट आएगा 17,576, और इसका प्रिंसिपल कितना है, तो इसका प्रिंसिपल जो मूलधन है 15,625 है, तो अमाउंट में से क्या करेंगे प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1961। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से क्या है तो 6 सेंटीमीटर कम है, तो 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज मतलब कर्ण इसका है जो हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं क्या होगा, जो अन्य दो भुजाएं पूछ रहा है, यानी ये वाला कितना है 218 है, और उसके आधार एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई इसके आधार का कितना है 6 सेंटीमीटर अधिक है, इसके आधार से, के आधार से ये आधार मान लीजिए कि x है, तो ये कितना है तो 6 सेंटीमीटर कम है, यानी कम के मतलब x माइनस ये वाला, ठीक है। अब कह रहा है कि कम है, तो कम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कम है कि नहीं। 15 माइनस 9 करेंगे 6 आएगा, ये भी सही है। 16 माइनस 10 करेंगे ये भी 6 आएगा, ये भी सही है। अब 11 माइनस 5 करेंगे ये भी करेंगे तो 6, ये भी, यानी सब का अंतर है जो कितना आ रहा है तो 5 मतलब 6 ही आ रहा है, तो ये सब इस तरह से सही है। अब क्या करना चाहिए, तो इसके स्क्वायर का योगफल करेंगे तो कितना आना चाहिए 218 आना चाहिए, यानी अंडर रूट 218 आना चाहिए, क्योंकि इसके लंब के आधार इसके आधार के स्क्वायर प्लस क्या चीज इसके ऊंचाई के जब स्क्वायर करते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता ना है। तो इस तरह से जब करेंगे चेक कीजिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, ऐड करिए तो 5 1 6, यानी 5 5 25, 9 9 81, 5 1 6, ये नहीं होगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 10 10 100, 16 का स्क्वायर करेंगे 200 कितना आएगा 56, 256 आएगा। तब 6 ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर करें क्योंकि इकाई अंक कितना है इसका 18 है, इसका 6 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना 144, 144, यानी 5 4 9 और 14 16, 169 आता है, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन है जो क्या है गलत है, यानी क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, यदि समीकरण 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 25 के एक्स प्लस के प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना है 3 हो, तो के का मान पूछ रहा है कि के का मान क्या हो, यानी मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल पूछता है तो मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है क्या चीज मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज, तो सी बटा ए होता है। सी बटा ए किसके बराबर है, तो 3 बराबर है। इसमें देखिए ये होता है, यहाँ पर देखिए ये होता है जो क्या चीज होता है अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ पर, और ये होता है जो अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन हमको ये नहीं देखना है। ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला क्या होता है, यानी ये हो गया जो सी। लेकिन यहाँ पर देखिए बी सी बटा ए है, तो सी का वैल्यू कितना है के बटा 8 है, के प्लस 8, के प्लस 8, और नीचे ए कितना है तो ए बराबर 3, यानी 3 के है बराबर कितना 3। पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो के प्लस 8 बराबर 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा 9 के आ जाएगा। 9 के, तो इस साइड जब के भेजेंगे तो 9 के, यानी 9 के प्लस में है तो इधर माइनस में के, यानी 1 के बराबर 8 के बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 8 से 8 कट जाएगा कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी इसको मूलों का गुणनफल 3 है, तब के बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा। जब 1 इसमें पुट करते हैं तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं 1 ऑप्शन से भी, जब 1 जब पुट करेंगे तो के 3x स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा 25 25 25 x, और ये कितना आ जाएगा तो के प्लस 8, यानी 1 प्लस 8 बराबर 9। मूला का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो b बटा क्या चाहिए ए होता है, b का वैल्यू कितना है c बटा ए होता है, तो c का वैल्यू कितना है 9 है, और a का वैल्यू कितना है 3 है।
तो इसको काटेंगे 3 3 9, यानी देखिए मूल बराबर कितना आ गया, तो मूलों का गुणनफल है जो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए अंडर रूट कितना है 1 प्लस 27 नीचे बराबर 1 प्लस एक्स बटा कितना है 13 है। तो एक्स का इसमें वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पर 69 169, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 169 27 बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 13। एलसीएम निकालेंगे, ये तो 169 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब ऐड करेंगे तो 7 दूनी 14 15 16 यानी 6 2 8 9 196 और 1 प्लस कितना एक्स बटा 30, यानी 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 और 169 का स्क्वायर रूट कितना 13 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 एलसीएम का, तो 13 प्लस एक्स, 13 से 13 कट गया यानी एक्स बराबर कितना 13 इधर प्लस में तो इधर माइनस, यानी 14 माइनस 13 बराबर कितना 1, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, इसका O1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 67 देखिए लॉग कितना है, लॉग अंडर रूट 2 और कितना है 32 का वैल्यू क्या होगा जो पूछ रहा है, यानी 32 का वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पर अंडर रूट कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है तो 32 है, इसका वैल्यू क्या होगा जो पूछ रहा है, यानी कितना करने पर इसका मान इसका क्या होना चाहिए। तो अंडर रूट 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 का पावर 1/2 का पावर कितना आ जाएगा 1/2, यानी 2 का पावर 1/2 का कितना पावर करेंगे कितना आना चाहिए, तो 32 आ जाना चाहिए। तो 2 का पावर 1/2 मतलब कितना बार करेंगे कि 32 आएगा जो कह रहा है। देखिए 2 का पावर 5 बराबर कितना आता है, 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 होता है, यानी 2 का पावर 5 में लाना है, तो 2 का पावर 5 में लाना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी 10 इसमें करके देख लीजिए कितना आएगा, 2 का पावर 5 करते हैं तो नहीं 5/2 आता है, तो 5/2 का मतलब 32 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन में कौन सा सही आ जाएगा, तो 10 सही हो जाएगा, यानी 10 जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है, इसे 4 मिमी का व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है जो कह रहा है। ये क्या है, तो किसी धातु के एक ठोस गोला है, ठीक है, ये है जो क्या है तो गोला है, इसके त्रिज्या कितना है, इसके व्यास है जो कितना 4 mm का मतलब कितना आ जाएगा आधा 2 mm हो गया। अब कह रहा है गोले की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, तो एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो 3 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा कितना 30 mm है। अब इससे क्या कर रहा है, एक लंबा तार खींचा जा रहा है, इस तरह से तार खींचा जा रहा है, तो इसका जो व्यास है जो कितना दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है कितना 4 mm है, तो इसका व्यास 4 mm मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा r बराबर कितना 2 mm हो जाएगा। तो इसका लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ या मान के चलिए इसका हाइट क्या होगा जो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये बेलन हो जाएगा, यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें लग जाएगा πr²h, और इसका आयतन होता है 4/3 πr। अब इस तरह से निकालिए, यानी ये बराबर किसका होगा, तो इसके बराबर होगा, यानी πr² के बराबर होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 4/3 और r³ यानी 30 गुना क्या चीज 30 बराबर r² इसका कितना है तो 2, यानी 2 गुना 2 और गुना कितना h हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 30 दहा को 30 और ये 2 से 4 कट जाएगा, यानी कहाँ 30 यानी कट गया और r² यानी 30 900 गुना 10 बराबर कितना आ जाएगा 9000 mm बराबर h, यानी इसका हाइट कितना हो गया, यानी इसका जो लेंथ है कितना आ गया तो 9000 mm आ जाएगा 9000
9000 mm का मतलब 9000 mm का मतलब यानी 1 mm में कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, यानी 1 मीटर में कितना mm, तो 1000 mm होता है, तो 9000 mm में कितना मीटर हो जाएगा, तो 9 मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए सही हो जाएगा, कितना, तो 9 मीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, तो दो संख्याओं का योग है जो 480 है। यदि बड़ी संख्या में कितना 2% की कमी कर दी जाती है और छोटी संख्या में क्या है तो 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। तो बड़ी संख्या लगभग है, जो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, 2% की कमी का मतलब क्या हो जाएगा, 2% बराबर क्या चीज होता है, तो 2 बटा कितना 100, 2% की कमी का मतलब 100 में से 2 घटाएंगे कितना 98 बटा 100 हो जाएगा। 10% की वृद्धि का मतलब हो गया कि 10 बटा 100, 10 बटा 100 का मतलब 110 बटा कितना 100 हो जाएगा। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग, यानी दोनों ये दोनों संख्या का जब ऐड करते हैं तो कितना आता है, 480 आता है। कितना आ रहा है, 480 आ रहा है। तो इसमें कह रहा है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, बड़ी संख्या लगभग है, यानी बड़ी संख्या कितना है जो पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगा जो, देखिए यहाँ पर, तो इसको जब कंपेयर करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो काटते हैं तब आ जाएगा 50, और इसको काटते हैं तो आ जाएगा ये 55 आता है। तो 55/49, 55/49, और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो दोनों का जब ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर छोड़िए निकाल देते हैं, ये दोनों का ऐड करते हैं, जब 55 49 को ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है, तो 480 के बराबर आता है, 480 के बराबर आता है। यानी इसको ऐड, यानी 449 प्लस कितना है जो 55 है, जो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। 49 प्लस 55 कितना आ गया, 104, यानी 104 किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो अब कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या कितना है, 55 है। बड़ी संख्या क्या है, 55, छोटी संख्या 49 है। तो छोटी संख्या पूछता तो 49 से गुना करते हैं, लेकिन पूछ रहा क्या चीज बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या क्या चीज 55 है, तो 55 से यानी एक बराबर किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 480/4 के एक है, 480/104 के बराबर किसके हो गया, एक हो गया। अब क्या चीज बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कितना 55 है, तो 55 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटिए तो काटेंगे तब 104, यानी 104 के 13 सत्ते 7 13 8 कितना आ जाएगा 104, 8 से इसको काटेंगे तो 8 6 48 60, 60 गुना 55 करेंगे तो 5 6 30, 5 6 30 3 33, यानी जीरो कितना 13, यानी 3300/13 आ जाएगा। यानी ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, 3300/13। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखिए, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, जो पूछा है कितने संभव रास्ते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 20 रास्ते हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, कोई वृत्त अति परिवल्य नहीं है। कोई वृत्त है जो अति परिवल्य नहीं है, गलत हो जाएगा। वृत्त होता है क्या होता है, अति प्रबल होता है। अति प्रबल का मतलब इस तरह से, ये देखिए इसको जब काटे हैं तो इसको बोला जाता है प्रबल, ये हो जाएगा क्या है प्रबल। तो वृत्त है जो अति प्रबल है तो गलत हो जाएगा। हर वर्ग आयत है, तो वर्ग है जो क्या है तो आयत हो सकता है, लेकिन हर आयत है जो वर्ग नहीं होगा, तो ये तो सही है, हर वर्ग आयत है। हर वृत्त क्या है दीर्घ वृत्त है, तो हर जो वृत्त है जो क्या है दीर्घ वृत्त नहीं, क्योंकि इसको जब काटेंगे तो एक होता है लघु वृत्त, एक होता है दीर्घ वृत्त। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है और वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसके भुजा के बराबर कह रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल इसके त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा इसके त्रिज्या के बराबर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालिए, ए बराबर कितना दिया हुआ है 40 पाई स्क्वायर, 40 पाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या होता है तो अंडर रूट
अंदर रूट एरिया बटा क्या चीज, तो पाई होता है। तो अंदर रूट एरिया कितना है, तो 40 पाई स्क्वायर बटा क्या चीज, पाई। पाई से पाई कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, अंदर रूट 40 पाई। अंदर रूट क्या आ गया, 40 पाई, यानी इसका भुजा हो जाएगा अंदर रूट 40 पाई। तो इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया बराबर साइड इंटू साइड, यानी अंदर रूट 40 पाई गुना क्या चाहिए, अंदर रूट 40 पाई कर देंगे। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, जब दो रूट गुना करेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 40 पाई। यानी ऑप्शन कौन सा सही, बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दो संख्याएं, इस तरह से हम जो है था, इस तरह से क्वेश्चन, कुछ बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर से मिल गए, जो करवाए थे पिछले क्लास में। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं 21 रेशियो कितना है, 10 के अनुपात में है, यदि उनका मसा 11 है तो संख्याओं का योग है। तो इस तरह के लिए क्या कहते हैं कि डायरेक्ट क्या कर देना है, गुना कर देना है। 21 गुना 11 कर देंगे, तो 21 गुना जब 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 21 गुना 11 कला पर कितना, 231, कितना आ गया 231। और 11 गुना 10 कर देंगे कितना आ जाएगा, 110। दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 241, यानी ऑप्शन 200 नहीं 341 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा 54, एक स्मार्टफोन P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। क्या चीज, तो P रुपया है जिसमें बेचने पर 10% का लाभ होता है, और Q रुपये में 4% का क्या चीज, हानि होती है। Q रुपया में बेचला पर क्या होता है, तो 4% की हानि होती है। तो P और Q है, P और Q क्या है जो पूछ रहा है। तो 10% का हानि का मतलब क्या हो गया कि 90 बटा क्या चीज 100 हो गया, 4% 10% का लाभ है, यानी 110 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4% का हानि का मतलब क्या चीज, तो 96 बटा 100 हो गया। अब क्या चीज कह रहा है, पी क्यू के रेशियो हो जाएगा क्या चीज, तो पी क्यू का रेशियो, यानी 110 बटा कितना 100, 96 बटा कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 110 रेशियो 96। इसको भी जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 55, और रेशियो क्या चीज, तो 48, यानी एक हो जाएगा कितना है 110 रेशियो कितना 96, 110 रेशियो 96, दूसरा हो जाएगा 55 रेशियो कितना 48, यानी दोनों के दोनों इसमें ऑप्शन है तो सही है, यानी सत्य है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से है, यानी 50 का आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने पर क्या चीज कह रहा है, तो 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसके प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या है, तो 6 प्लस क्या करेंगे 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा 36, यानी उसका क्रय मूल्य 36, तो 6 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी 30 कुर्सी बेचने पर क्या हो रहा है, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो 6 ऐड कर देंगे 36, यानी सीपी 36 हो जाएगा, और हानि कितना 6 के, यानी 6 गुना कितना 100 और बटा क्या चीज 36, 6 से डिवाइड करेंगे 6, इसको काटेंगे कितना, तो 16 छक 96, 16 छक क्या चीज 96, और 4 क्या चीज, तो 100 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 2 4 3 यानी 16 पूर्णांक 2 बटा कितना 3, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें देखिए इसका यानी 4 का पावर x प्लस 1 प्लस 4 का पावर x माइनस एक्स बराबर क्या है 10 है, तो इसका हल है, यानी x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू पूछ रहा है, देखिए वो 1/2 जब पुट करते हैं तो 1/2 प्लस 1 अब प्लस कितना 4 का पावर 1 माइनस 1/2, देखिए इसमें जब 1/2 4 का पावर क्या चीज हो जाएगा 2, और इसमें जब करेंगे तो 2 का 1 3 3 बटा कितना हो गया 2, और प्लस इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का पावर 1, इसको जब करेंगे 4 का पावर 4 3/2 का मतलब कि 2 को जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का पावर क्यू और प्लस कितना बच जाएगा, तो 4, यानी 8 8 ये आ जाएगा 2, यानी 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 का मतलब हो जाएगा ये क्या चीज, तो 1/2 का मतलब हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर ये 4 है, 4 को क्या चीज में लिख सकते हैं, तो 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जब 2 के स्क्वायर में लिखेंगे 2 के स्क्वायर है क्या चीज है, तो 3/2 है, 2 कैंसिल, यानी क्यू बचा, यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 के पावर 1/2, यानी 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और इंटू 1/2, 2 से 2 काटा कितना आया 2 प्लस 2, यानी 2 क्यू कहला पर कितना 8 आ जाएगा, प्लस 2 बराबर 10, यानी ये भी सही है। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 4 का पावर 1 यानी 4, यहाँ भी आ जाएगा 4, यानी 4 4 कितना आएगा 8 आएगा, तो ये भी गलत है, 8 नहीं आना चाहिए। अब देखिए -1/2 करेंगे तो -1/2 जब करते हैं
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या चीज में आ जाएगा, तो आंसर ये भी, इससे भी आंसर 10 आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो इस तरह से जब नंबर रहेगा तो सीधा ऑप्शन से देखिएगा, चेक कीजिएगा, दो अंकों के गुणनफल कितना है 36 है, यानी 7 या 21 नहीं होगा, 9 चौ 36 ये हो रहा है, 832 ये नहीं हो रहा है। अब देखिए 9 4, अब क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों गुणनफल 36 है, 9 चौ 36 आ रहा है, 36 सही बात है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या में क्या चीज कह रहा है, 45 घटा दिया जाए, यदि संख्या में 45 घटा दिया है तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो ये तो -04 होता है, नहीं आ रहा है। यानी 49 में से 45 घटाया जाता है, 49 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तो 0 और 4 आ रहा है। जब अंक बदलेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। यानी आपस में अंक बदल जाते हैं, तो अंक नहीं बदल रहा है, यानी कितना आना चाहिए, तो 9 4 आना चाहिए। तो 9 4 तो आना चाहिए। अगर जो ऑप्शन में यहाँ पर 9 4 रहता तो ऑप्शन ये सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए x³ - 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद x से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना और इतना है। तो gx क्या होगा जो पूछ रहा है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी x² माइनस क्या चाहिए, x² माइनस x² और -3x² प्लस कितना है, x + 2। इसको डिवाइड करिए किससे, x² माइनस x + 1 से डिवाइड करना है। इसको लगाएंगे क्या चीज से, x³ है, तो x से जब लगाते हैं तो x से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, x³ और इसमें करेंगे तो x² और इसमें करेंगे तो x को माइनस, और ये वाला करेंगे तब ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, तो -2x² और इसको जब करेंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो प्लस, यानी शेषफल कितना आ रहा है, तो अभी और लगेगा, तभी और लगाएंगे इसमें, तो और लगाएंगे तो कितना से लगेगा, 2 से लगा देते हैं। तो माइनस है तो -2 से लगाएंगे, तो -2 से लगाएंगे तो -2x² और इसमें लगाएंगे तो -x + 2x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। इसमें देखिए तो -2x और 2 ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। यानी देखिए शेषफल ये आ रहा है, तो इसका जो gx है, gx कितना हो जाएगा, x - 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड करके इस तरह से भी डिवाइड आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 73 में देखिए a + b + c = 0 जब इस पर जब रहता है, तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे, इसमें इस तरह जब दिया हुआ रहता है तो क्या होता है, तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है, 3 होता है। जब इस तरह से दिया हुआ रहता है तब तो इसमें हो जाएगा 3ab होता है, ठीक। तो abc से डिवाइड कर देते हैं, तीन मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेंगे तो a³ और बटा क्या हो जाएगा, abc + bq और नीचे हो जाएगा ab + c, तो हो जाएगा ab बराबर, देखिए यहाँ पर a से a को कैंसिल हो जाएगा, यानी a² बटा ab और a² बटा bc, और यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बच जाएगा b² बटा ac और प्लस c से c, तो c बटा क्या हो जाएगा, ab बराबर 3। यही तो पूछ रहा था कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर क्या चढ़ा हुआ है। तो खिलौने का कुल ऊंचाई पूछ रहा है, कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन है, यानी आयतन पूछ रहा है, इस खिलौनों का आयतन क्या होगा जो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर एक अर्धगोले पर क्या है, ये व्यवस्थित है, ये अर्धगोला है जिस पर एक शंकु व्यवस्थित है, इसका टोटल हाइट कितना है, तो 14.5 सेंटीमीटर है, 14.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
अब इस पर कह रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाला ये है, ये कितना 7 सेंटीमीटर व्यास का मतलब कि 7/2 हो गया। अब खिलौने का आयतन पूछ रहा है कि खिलौने का आयतन क्या होगा, जो पूछ रहा है देखिए यहाँ पर बढ़िया समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर एक अर्धगोला है इस तरह से, इस पर क्या है तो एक शंक्वाकार है जो क्या है इस तरह से व्यवस्थित। टोटल हाइट इसका कितना है 14.5 सेंटीमीटर, 14 पॉइंट है जो कितना है तो 5 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास कितना है तो 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 का आधा कितना हो जाएगा तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका हाइट निकालेंगे तो हाइट इसमें माइनस कर देंगे कितना 3.5, जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर आ गया, यानी h बराबर 11 सेंटीमीटर आ गया, और इसका r कितना है तो 7/2 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसका आयतन पूछ रहा है तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या चीज तो 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, यानी अर्धगोले का आयतन क्या होता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 के जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 4/3 का आधा कितना आता है तो 4/3 का आधा कितना हो जाएगा तो 2/3, यानी कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 1/3 गुना पाई, यानी पाई का वैल्यू कितना होता है तो 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 ले लेते 22/7 गुना r³ r² का मतलब कि 7/2 गुना कितना हो जाएगा 7/2, और गुना h कितना है h इसका है जो कितना है 11 लिख देते हैं, प्लस 2 कितना 3, पाई का वैल्यू 22/7 और r³ मतलब कि 7/2 गुना 7/2। अब देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन कर लेते हैं, ये 3 गो है जो क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, ये कॉमन कर यानी 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 1/3 गुना 7/2 प्लस 2/3 गुना 7/2, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पर और 1/11 भी बच जाएगा, 1/11 भी इसमें बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, यानी 11 7 77/2 गुना यहाँ पर क्या हो गया 11 7 77 77 बटा कितना 6 अब प्लस 7 कट गया यानी 7 2 कट गया यानी 7 बटा कितना आ गया 7/3, यानी 7/3 इसमें आ गया। अब देखिए यहाँ पर 77 बटा कितना 2 गुना एलसीएम निकालेंगे 6, और इसको जब करेंगे तब यानी 11 भी यहाँ पर बच रहा है, तो 11 बच रहा है तब एलसीएम 6, यानी यहाँ पर 77 प्लस इसको जब करेंगे 3 यानी 7 दूनी 14 बराबर आ जाएगा इसमें निकल गया तो ओनली 11 बचेगा, 7/2 इसमें नहीं बचेगा। देख लीजिए ये है जो 7/2 इसमें, क्योंकि 7/2 इधर निकल गया, कितना बच गया तो 1/3 गुना 11 खाली बचे है, तो 1/3 गुना कितना 11 ही बचे, यानी 1/3 गुना 11 का मतलब कि 11/3 खाली होगा, यानी 11/, चलिए देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना 3 हो जाएगा, तो एलसीएम 3 एलसीएम आ गया तो 11/7, तो 11/7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 6×18 यानी कितना आ जाएगा 77/2 गुना कितना 6, इसको जब काटेंगे 3 दूनी 6 बराबर 7×21 और 7×21 1 से 2 कितना हो जाएगा तो 21 से 2 कितना होता है तो 23,
यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा देख लीजिए, उसमें 200 कितना 31, 231, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। कितना? तो 231 सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर उसमें नहीं होगा, इसमें स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा। कितना? तो आयतन पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, स्क्वायर में नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास अपना समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट क्लास लेकर